मैं मनीष मनंजा, आपका मित्र सहपाठी, आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ। भगवत गीता यथारूप गान के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दें, मैं आप सभी से आशीष की कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। आइए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 1। अर्जुनुवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अर्जुनुवाच एव सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अनुवाद। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 2। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 3 और 4। ये त्वाक्षरम् निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थं न चलं ध्रुवम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। ये त्वाक्षरम् निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थं न चलं ध्रुवम्। सनियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। सनियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। अनुवाद। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य के निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोक कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 5। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां
अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवब्धिरवाप्यते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवब्धिरवाप्यते। अनुवाद। जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 6 और 7। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यो संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यो संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। अनुवाद। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 8। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशयः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशयः। अनुवाद। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 9। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। श्लोक न दोहराएंगे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अनुवाद। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 10। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्न सिद्धिम् अवाप्स्यसि। श्लोक न दोहराएंगे। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्न सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अनुवाद: यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 11। अथैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्लोक न दोहराएंगे। अथैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अनुवाद: किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 12। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागशान्तिरनन्तरम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागशान्तिरनन्तरम्। अनुवाद: यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 13 और 14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पिता मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पिता मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनुवाद: जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मंद था बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 15। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः
हर्षामर्ष भयोद्विगैर्मुक्तो यः सच मे प्रियः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यस्मानोद्विजते लोको लोकानोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः सच मे प्रियः। अनुवाद। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 16। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भः परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भः परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनुवाद। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 17। यो न यष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यो न यष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। अनुवाद। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 18 और 19। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संविवर्जितः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेताश्रिर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेताश्रिर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। अनुवाद। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है, जो मान और अपमान, शीत और गर्मी, सुख और दुख, यश और अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 20। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। ये तु धर्मामृतमिदं
यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानान् मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। अनुवाद: जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर सदा से पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। यह अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय में हम सभी ने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। आइए मिलते अगले अध्याय में। हरे कृष्णा।